Hello friends, how are you? Now we are going to start our new chapter, the new chapter Gandhian era from 1919 to 1947। हमारा नया चैप्टर है गांधी युग या गांधीयन एरा 1919 to 1947 मीन्स द हिस्ट्री ऑफ अराउंड 28 ईयर्स। ये हमारी लगभग 28 साल की हिस्ट्री हम इसमें पढ़ेंगे विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दिस इज द चैप्टर गांधीयन एरा 1919 to 1947 history of 28 years including non-cooperation movement। तो this is our chapter गांधी era और गांधी युग। So now we are going to start our chapter in Indian history, the time period in between, the time period of 1990 to 1947। 1919 1919 से 1947 1919 to 1947 is called गांधीयन एरा और गांधीवादी युग। Why it is called गांधीयन एरा? अगर हम बात करते हैं कि गांधीयन एरा कहते हैं, गांधी युग पढ़ रहे हैं, गांधीयन एरा की बात कर रहे हैं, सो व्हाई इट इज कॉल्ड गांधीयन एरा? हम लोग इसको गांधीयन, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है कि हम इसको गांधीयन एरा कहते हैं? तो इसके पीछे क्या रीजन है, सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है समझने के लिए और देखने के लिए, क्योंकि मेंस है, मेंस प्री और मेंस दोनों में आता है मॉडर्न हिस्ट्री। हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, गांधी जी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं गांधी जी से। सो व्हाई इट इज कॉल्ड गांधीयन एरा? Gandhian era 1919 to 1947 is called Gandhian era. There were three big movements held in this time period. There were three big movements held in this time period. In this time period means in between 1919 to 1947 that was, and all these three movements were led by महात्मा गांधी। ये तीनों मूवमेंट की जो लीडरशिप थी वर लेड बाय महात्मा गांधी। एंड व्हाट वाज दैट मूवमेंट? कौन से मूवमेंट थे? फर्स्ट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं असहयोग आंदोलन। सेकंड वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 10 साल बाद चालू किया, इसका क्या नाम था? इसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो बोलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। एंड थर्ड वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट वाज फाइनल मूवमेंट 1942 टू 1944। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, आपको सबको याद है, हमें भी याद है। तो हमारे 3 मूवमेंट हुए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सेकंड वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड थर्ड वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 3 मूवमेंट हुए। इन 3 मूवमेंट ने ऐसा प्रभाव किया, दीज 3 मूवमेंट्स, बिकॉज ऑफ दीज 3 मूवमेंट्स some situation arose in India and Britishers had to leave the country। इनके कारण ही कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा हुई कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। ठीक है, हमने बात कर ली गांधीयन एरा कब से प्रारंभ हुआ, 1990 टू 1947, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 3 हमने बात करी। यहाँ तक ठीक है। अब गांधी जी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। गांधी जी कौन थे, कैसे थे, कहाँ से आए थे और कहाँ गए और फिर भारत वापस कैसे आए? गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893 एंड आफ्टर 21-22 ईयर्स ही केम बैक टू इंडिया इन ऑन 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को ये गांधी जी भारत वापस आए। ठीक है, ऑन दिस डे वी सेलिब्रेटेड NRI डे ऑन एवरी 9th जनवरी। एवरी 9th जनवरी यानी हर 9th जनवरी को हम लोग इस की मेमोरी में एक डे मनाते हैं। उस डे का नाम क्या है? NRI डे। NRI डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ऑन द मेमोरी ऑफ दिस डे। आफ्टर कमिंग टू इंडिया गांधी जी एस्टेब्लिश्ड अ सत्याग्रह आश्रम ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती इन अहमदाबाद। उन्होंने अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे एक सत्याग्रह आश्रम खोला जो कि कहाँ था? अहमदाबाद में। अभी वो विदेश से आए थे, भारत की राजनीति को नहीं समझ पाए थे, इतने साल उन्होंने अफ्रीका में रह लिया, तो भारत की राजनीति को समझना चाहते थे। सो ही स्टार्टेड टू विजिट द प्लेस ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत की यात्रा स्टार्ट कर दी एंड ही मेक हिज पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। 2 काम उन्होंने किए। पहला क्या किया? उन्होंने भारत की यात्रा की, विजिट द प्लेसेस ऑफ इंडिया, एंड ही मेड हिज गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु, नॉट गुरु, पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। उनको मान लिया, उनसे थोड़ी सी शिक्षाएं लेने लगे, थोड़ा सा बातचीत करने लगे, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करने लगे। ये 2 चीज़ें चल रही थी। अभी वो सीख रहे थे, समझ रहे थे, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। भारत की पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए थे, सिर्फ समझने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन एक ऐसी घटना हो जाती है, कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि गांधी जी की एकदम पॉपुलैरिटी बढ़ जाती, फेम बढ़ जाती, पूरे देश में छा जाते हैं।
क्या था ये था हमारा चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट 1970, ये गांधी जी का पहला आंदोलन था। दिस वॉज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी जी। इस मूवमेंट से गांधी जी की प्रसिद्धि बढ़ जाती है, फेम बढ़ जाती है। 1970 व्हाट वॉज चंपारण मूवमेंट 1917। आप लोग ध्यान रखिए, चंपारण मूवमेंट से गांधी जी को काफ़ी फेमस मिलती है। हियर तिनकठिया मेथड वॉज prevalent. According to this method, farmers were mandatory to cultivate indigo in the some part of their agriculture land. This was very torturous method, और इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होता था, वो बड़े परेशान थे। बट गांधी जी started a movement here in the favor of farmer by the request of राजकुमार शुक्ला, farmer of चंपारण। उसकी रिक्वेस्ट पर गांधी जी स्टार्ट अ मूवमेंट इन द फेवर ऑफ फार्मर्स। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? गांधी जी गॉट सक्सेस इन दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट में गांधी जी को सफलता मिल जाती है। अब सफलता मिल जाती है गांधी जी को, क्या होता है फिर? द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो बैंड स्टॉप्ड इन चंपारण। यहाँ तक ठीक था, बाकी सब ठीक थी। आफ्टर दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के बाद क्या होता है? द फेम ऑफ गांधी जी's फेम इंक्रीज अलॉट इन इंडिया। गांधी जी's फेम इंक्रीज अलॉट इन इंडिया, बहुत बढ़ जाती है। और हमारे प्रसिद्ध गुरु थे रविन्द्रनाथ टैगोर, गेव हिम द टाइटल ऑफ महात्मा, वो उनको महात्मा की उपाधि दे देते हैं। एंड गांधी जी मेट टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ड्यूरिंग दिस मूवमेंट इन पटना और बिहार, एंड राजेंद्र प्रसाद बिकेम हिज डिसाइपल और हिज फॉलोअर फॉर एवर, हमेशा के लिए उनके अनुयायी बन जाते। तो ये दो फायदे हुए, तो उनको महात्मा की उपाधि मिल गई, फेमस हो गए, वो पूरे इंडिया में फेमस हो गए, और उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा एक योग्य साथी या फॉलोअर मिल गया। तो ये था हमारा चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट के बाद अगर हम आगे जाते हैं तो देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या था? अब हम सबसे पहले देखते हैं 1917 की बात करते हैं। तो दिस टाइम गांधी जी वॉज नॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, बट ही वॉज द ग्रेट सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ही ऑल्सो सपोर्टेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू ब्रिटिशर्स, उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। फॉर दिस आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो उनको एक ऑनर देती है, कैसरे हिंद। दैट मीन्स हिंद का राजा या किंग ऑफ हिंद, और इंडिया का राजा, ये उपाधि उनको देती है। सीजरा हिंद और कैसरा हिंद उपाधि उनको दी जाती है। बट व्हाट वाज द रीज़न? क्या रीज़न था? एकदम से अचानक से गांधी जी क्यों अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते? व्हाट वाज द रीज़न? तो अगर हम देखते हैं, गहराई में जाकर देखते हैं कि गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका रहे थे, साउथ अफ्रीका रहे थे, और चंपारण मूवमेंट भी चलाया, उसमें तो कोई खास बात नहीं थी, ठीक है, उसमें जीत गए थे, उनकी फेम भी बढ़ गई। लेकिन अचानक से गांधी जी, क्या रीज़न था जो अंग्रेजों के सपोर्टर होते हुए भी एकदम से उनके विरोधी बन जाते हैं? तो हम देखते हैं इसके पीछे दो रीज़न देखते हैं इसके पीछे हम। दैट वॉज रॉलेट एक्ट। फर्स्ट वॉज रॉलेट एक्ट 1919, सेकेंड वॉज जलियांवाला बाग मैस्केयर। दो रीज़न होते हैं, रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट, फर्स्ट वॉज रॉलेट एक्ट। अकॉर्डिंग टू सिडनी रॉलेट, British government issued a new law. According to this law, any Indian can kept under the prison. Any Indian could be kept in jail on the basis of suspicion only. On the basis of suspicion only. सिर्फ संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था कितने भी टाइम तक। तो ये गलत था। दूसरा था जलियांवाला बाग मैस्केयर। ब्रिटिश गवर्नमेंट 13 अप्रैल 1919 ऑन द डे ऑफ बैसाखी, एक बहुत बड़ा कांड होता है जलियांवाला बाग मैस्केयर या हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। अब ये क्या कांड था, कैसा हुआ, क्या हुआ, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड 2 लीडर्स ऑफ पंजाब, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल मलिक, एंड सेंट हिम टू एन अननोन प्लेस। उनको किसी अननोन प्लेस पर भेज देते हैं। सो फॉर रिलीज्ड दीज 2 लीडर्स और प्रोटेस्टिंग द रॉलेट एक्ट, a peaceful meeting was going on Jallianwala Bagh on 13th April
1990। आज साधारण सी मीटिंग चल रही थी, लोग भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे सैफुद्दीन किचलू को छोड़ दिया जाए, हमारे जो दूसरे हैं सत्यपाल मलिक इनको छोड़ दिया जाए। तो ये मीटिंग एक तरह से चल रही थी, लेकिन जनरल डायर द गवर्नर ऑफ पंजाब केम विद 150 सोल्जर्स, वो 150 ऑफिसर्स के साथ वहाँ जाता है एंड ओपन फायर ऑन दिस पीसफुल मीटिंग। एकदम से उन पर गोली चला देता बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बात के। इन दिस इंसिडेंट 300 मोर देन 300 पीपल्स किल्ड, 300 लोग मारे जाते हैं एंड मोर देन 1000 पीपल्स वर इंजर्ड। अब ये घटना हो जाती है तो गांधी जी बहुत बुरी तरह नाराज होते हैं एंड टोल्ड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इज डेविल, ब्रिटिश गवर्नमेंट शैतान है, वो डेविल है, इज लाइक अ डेविल, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट इज लाइक अ डेविल एंड द कॉपरेशन इज नॉट पॉसिबल विद this government, and he decided to start non-cooperation movement with to against this government। और वो कहते हैं कि अब मैं इसके खिलाफ एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने जा रहा हूँ, और वो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लेते हैं। तो गांधी जी सबसे पहले क्या बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो शैतान है, इसके साथ में कॉपरेशन नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं हम लोग हेडिंग पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। Non-cooperation movement started from August 1902, continued till 12th Feb 1922, लगभग 2 साल तक ये चलता है। और इस आंदोलन को जब पेश किया जाता है कांग्रेस के कलकत्ता विद्याश्रम में पेश किया जाता है गांधी जी द्वारा, देन मैनी इस लीडर्स स्ट्रांगली अपोज्ड द प्रपोजल ऑफ दिस मूवमेंट। इस प्रपोजल का बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है कई नेताओं द्वारा। मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एंड विपिन चंद्र पाल लेफ्ट कांग्रेस फॉर एवर इन द प्रोटेस्ट फॉर दिस प्रपोजल, छोड़ देते हैं। एंड एनी बेसेंट कॉल्ड गांधी जी अ पॉलिटिकल चाइल्ड at the time of when she was against opposing the proposal of this movement। इस मूवमेंट का जब वो विरोध कर रही थी तो उन्होंने गांधी जी को एक राजनीतिक बच्चा भी कहा था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट गांधी जी स्टार्टेड दिस मूवमेंट। और इसमें प्रोग्राम क्या थे? फॉरेन क्लॉथ्स, फॉरेन जॉब्स, फॉरेन स्कूल, क्लॉथ्स, जॉब्स, टाइटल्स boycotted in this program, in this movement। foreign clothes, foreign goods, titles, school, college, jobs, code were to be boycotted। इसमें सारी चीज़ों का बहिष्कार करना था हमको, जिसमें मेन था स्कूल, कॉलेज, सरकारी नौकरियां, सरकारी कोड, इन सबको हमको बहिष्कार करना होता था। In this movement, wholly of foreign clothes were also burned in many places। अब इसमें कई जगहों पर हम लोगों ने अंग्रेजी वस्त्रों की होली जलाई। अब इंडियंस के साथ एक थोड़ी सी बात होती है, इन्हें थोड़े से नर्म होते हैं, कहीं ना कहीं वो पिघल जाते हैं। तो यही बात हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ हुई। जब हम लोग होली जला रहे थे फॉर फॉरेन क्लॉथ्स की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर से देखा नहीं गया, उन्होंने बोल ही दिया इट इज़ अ क्रूअल वेस्ट, ये एक निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, उनकी बात अपनी जगह सही थी, उन्होंने इसको एक क्रूअल वेस्ट कहा था कि किसी ना किसी का इससे रोजी रोटी चलती है और ये इसको हम निष्ठुर बर्बादी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हु कॉल्ड इट क्रूअल वेस्ट? रविन्द्रनाथ टैगोर कॉल्ड इट क्रूअल वेस्ट। द जनरल पब्लिक पार्टिसिपेटेड एंथुजियास्टिकली इन दिस मूवमेंट, बहुत अच्छी तेज़ी से ले रही थी और इतना अच्छा इसमें था। एंड दिस मूवमेंट वॉज मूविंग रैपिडली टूवर्ड्स इट्स सक्सेस, बहुत तेज़ी से आगे चल रहा था। एंड बाय द सीइंग ऑफ, जब गांधी जी देखते हैं, सीइंग द एंथुजियाज्म ऑफ द पब्लिक, ही अनाउंस्ड दैट इंडिया विल गेट स्वराज और सेल्फ गवर्नेंस विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर हमको स्वराज मिल जाएगा और हमको सेल्फ गवर्नेंस मिल जाएगी। दिस मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन वेरी फास्ट बट गांधी जी सडनली स्टॉप्ड दिस मूवमेंट ड्यू टू एन इंसिडेंट। एक इंसिडेंट होता है और गांधी जी अच्छे खासे चलते हुए आंदोलन को एकदम से बंद कर देते हैं। या गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न था, वो हम देखेंगे आगे। वो रीज़न क्या था? वो रीज़न था हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट, 5 फरवरी
1922। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी इसको बंद कर देते हैं। अ फ्यूरियस मॉब ऑफ नॉन एजिटेटर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एजिटेटर्स सराउंडेड आ पुलिस स्टेशन एंड सेट इट ऑन फायर। यहाँ आग लगा देते हैं। इन दिस इंसिडेंट 22 पुलिस ऑफिसर्स वर बर्न्ड, ऑल ऑफ whom वर इंडियन। ये सारे के सारे भारतीय थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट गांधी जी गॉट एंग्री ड्यू टू दिस इंसिडेंट एंड टोल्ड दैट आई हैव कमिटेड अ बिग मिस्टेक टू स्टार्टेड दिस मूवमेंट लाइक का हिमालय। मैंने एक हिमालय जैसी भूल कर दी है इतने बड़े आंदोलन को, इस आंदोलन को चलाकर। और गांधी जी सडनली स्टॉप दिस मूवमेंट ऑन 12 फरवरी 1922। ऑन 12 फरवरी 1922 गांधी जी स्टॉप दिस, सस्पेंडेड दिस मूवमेंट। अब मूवमेंट खत्म हो जाता है, गांधी जी की बुराई भी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी, जब गांधी जी की बुराई होती है तो अंग्रेज सरकार को मौका मिल जाता है। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड गांधी जी फॉर 6 ईयर प्रिजन। उनको 6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। बट बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ, उनकी खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उनको 2 साल बाद 1924 में रिहा कर देते हैं। यहाँ तक ठीक था। अब वहाँ उन्होंने बंद किया था। मैनी लीडर्स ऑफ कांग्रेस क्रिटिसाइज्ड गांधी जी। बहुत सारे नेता होते हैं जो गांधी जी की बुराई करते हैं। सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड दिस मूवमेंट एज अ नेशनल डिजास्टर। वो कहते हैं एकदम से आपने बंद कर दिया, ये तो एक राष्ट्रीय आपदा है। तो इस तरह की बातें होती हैं। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास फॉर्म अ न्यू पार्टी कॉल्ड स्वराज पार्टी इन 1923 बाय द सेपरेशन ऑफ फ्रॉम कांग्रेस। कांग्रेस से अलग हो जाते हैं एंड फॉर्म द न्यू पार्टी। बट गांधी जी अपनी बात से अडिग रहते हैं, 24 में आ जाते हैं और अपने चलता है। इतना हम लोग देखते हैं। अब सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, क्या ये मूवमेंट सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल था, यह हम लोग बात करते हैं। तो सम स्कॉलर्स और सम हिस्टोरियंस टोल्ड दैट इट वाज कंप्लीटली अनसक्सेसफुल मूवमेंट। बट ये बात सही नहीं है। एक छोटा सा कथन मुझे याद आता है बाय लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन टोल्ड दैट कांग्रेस रिप्रेजेंट्स so many peoples, Congress represents so many peoples that can be seen only by microscope, हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इतने छोटे, इतने कम लोगों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है। अब ये बात बिल्कुल रॉन्ग साबित हो चुकी थी, मतलब हम सक्सेसफुल थे। बट दिस मूवमेंट प्रूव दिस रॉन्ग बिकॉज नाउ कांग्रेस हैड बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉमन पीपुल। नाउ द कॉमन पीपल रियलाइज देयर पावर। उनको अपनी बातों का पता चल गया था, अपनी शक्ति का पता चल गया था। अब नाउ द फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज एंडेड फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल। लोगों के मन से निकल गया था। और ये प्रूव हो गया था कि कांग्रेस ही आगे चलकर हमारे देश का जो है वो प्रतिनिधित्व करेगी, किसमें रिप्रेजेंट करेगी, हमारी आज़ादी को दिलाने में। यहाँ तक बात सही थी। अब ये सब चलता है और हम लोगों ने देखा सक्सेसफुल था, अनसक्सेसफुल था। ठीक है, कुछ लोगों ने अनसक्सेसफुल माना, लेकिन रियली में ये सक्सेसफुल था बिकॉज गांधी जी ने इसको बंद किया था, ना कि अंग्रेजों की वजह से बंद हुआ था। ये गांधी जी ने अपने आदर्शों, अपने सिद्धांतों की वजह से बंद किया था। सक्सेसफुल क्यों था? क्योंकि ये मास मूवमेंट था, लोगों को पता चल गई थी अपनी ताकत और आम जनता को भी अपनी ताकत पता चल चुकी थी। यहाँ तक बात बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं बात किस पर? अब 24 में तो ये रिहा हो गए थे, 24 से 30 में इन्होंने दूसरा मूवमेंट चलाया। तो इस बीच में इन्होंने क्या किया? तो जनसेवा में लग गए। लेकिन बट इन 1930 ही रोट, in the year 1930 Gandhi ji wrote a letter to the British government and asked 11 demands to the British government, and also wrote that if they will not accept these demands then he will start other movement that will called civil disobedience movement. But British government did not pay the attention on these demands, उन पर ध्यान नहीं देती है. Then Gandhi ji wrote that I asked a bread but in return I got stones. मैंने एक रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर प्राप्त हुए. और गांधी जी स्टार्टेड टू द एक मूवमेंट कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो हम इसको बाद में करेंगे.